नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिर निबिहु आयरी राव पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाऊणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, कैसा होता है सम्यक दृष्टि जीव, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विगत कई दिनों से हम जान रहे हैं, भयों से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव, व्यसनों से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव, शंका से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव, आकांक्षाओं से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव, विचिकित्सा से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव, मूर्ता से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव, अस्थितिकरण से रहित होता है, स्थितिकरण से युक्त होता है सम्यक दृष्टि जीव, उपभुवन अंग से युक्त होता है सम्यक दृष्टि जीव। आज कह रहे हैं बात्सल अंग से युक्त होता है सम्यक दृष्टि जीव। बात्सल जहां पर नहीं रहती कोई सल समझते हैं? सल जानते हो संजय? सल क्या होती है? सल एक वो है, वस्तु है जो अंदर आ जाए तो चैन से जीना मुश्किल हो जाता है। सल आ गए यानी विकल्प आ गया, सल आ गई, विकल्प आ गया। सल पड़ जाती ना कपड़ों में, सल पड़ती नहीं कपड़ों में, खराब हो जाता है कपड़ा। कभी नहीं पड़ी आपके कपड़ों में सल? कपड़े में जैसे सल पड़ जाए तो कपड़ा फिर अच्छा नहीं लगता पहनने में। अरे सल आ गई कपड़े में, आत्मा में सल आ जाती है, फिर जीवन का आनंद नहीं आता है। यदि जीवन में सल आ जाए तो फिर जीवन का आनंद नहीं आता। जैसे पैर में कोई फांस लग जाए, हाथ में कोई फांस लग जाए, आप बार बार रह रहकर थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, फिर कहीं हाथ लगेगा तो फिर दर्द हो, अरे फांस लगी हुई है, फांस लगी हुई है। बीच बीच में बार बार में रह रहकर आपको याद आएगा। कभी जब पैर में कांटा चुभ जाता है, छोटा सा कांटा रहता है, ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब भी उस पर प्रेशर पड़ता है तो चुभने लगता है। वैसे नहीं चुभेगा, सामान से चलते रहोगे तो नहीं चुभेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, वो स्थान के ऊपर पत्थर पर, वो स्थान पर पैर पड़ा और वो अंदर की तरफ चुभा, अरे पैर में कांटा है। फिर थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, ऐसा लगेगा जैसे कुछ नहीं है पैर में। फिर कुछ काम करते, फिर कभी पैर पड़ा, फिर अरे पैर में कांटा है।
जब जब आनंद की अनुभूति लेने की समय आएगा तब तब सल आगे खड़ी हो जाएगी। ओहो हो, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं तो बात्सल्य दिखाना चाहता था, लेकिन ये सल कहां से आ गई। माया मिथ्या निदान, माया सल। सुस्थान प्रति सद्भावा सनाता पेत केतवा। सुस्थान स्वयं के यूथ के प्रति, अपने समूह के प्रति, सनाथा पेत केतवा, अपेत केतवा भाव से पिति पतर यथाज्ञम बात्सल्यमपि लभते। यथा योग्य सम्मान करना, इसका नाम बात्सल्य है। अपेत केतवा, मायाचारी से रहित होकर। धर्मात्मा जीव है, चाहे वो धर्मात्मा जीव मंदिर में पूजा कर रहा हो, बाहर का हो, अथवा घर की बेटे की मां हो। हम क्या समझते हैं, कोई यहां पर बाहर का व्यक्ति पूजा, अरे बड़ा धर्मात्मा है, तो उसको तो बढ़िया सम्मान के साथ उसके यथा योग्य उसका सम्मान करेंगे, तिलक करेंगे, टीका करेंगे। लेकिन घर के सदस्यों को धर्मात्मा समझते नहीं हम। घर के लोगों को जिस दिन आप धर्मात्मा समझने लगोगे ना, उस दिन धर्म जागेगा तुम्हारे अंदर। बाहर के लोगों के प्रति हमारा वात्सल्य बहुत अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि कोई उसको देखकर कहे कितना अच्छा जीव है, कितना बढ़िया जीव है, कितना व्यक्ति मिठास वाला व्यक्ति है, कितनी मीठी बातें करता है। लेकिन ये वात्सल्य हमारा अपने घर में नहीं जाग पाता। यहां पर हमें दूसरा व्यक्ति पूजन करता दिखता है तो धर्मात्मा दिखाई देता है, लेकिन आपके बेटे का पिता पूजन करता है तो आपको धर्मात्मा नहीं दिखाई देता। अपेत केतवा, मायाचारी से रहित होकर, छल कपट से रहित होकर, गौवत्स प्रीति, गाय के बछड़े के समान, गाय के समान गौवत्स, गाय के समान। जैसे गाय अपने बछड़े को तो प्रीति देती देती है, कोई भी बछड़ा आ जाए उसको दूध पिला देती है, अपने को भी समान देखती है, दूसरे को भी समान देखती है। ऐसी करुणा का भाव जिसके अंदर होता है, बाहर के जीवों को आप रोते बिलखते नहीं देख सकते, घर के व्यक्ति को तुम रोते हुए देख कैसे लेते हो। कितने कठोर हो जाते हो घर के अंदर, ये वात्सल्य नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को तो प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य होता है, चाहे वो घर का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय हो, चाहे चार इंद्रिय हो, चाहे भले पंचेंद्रिय, कोई भी जीव हो, हर जीव के प्रति उसके अंदर करुणा का भाव आता है। धर्मात्मा है, धर्म से जुड़ा हुआ है, हमेशा जुड़ा रहे, ऐसे भाव उसके अंदर बने रहते हैं। सुस्थान प्रति सद्भावा सनाथा पेत केतवा, पिति तरी यथा योग्यम, यथा योग्य उसका सम्मान करना चाहिए। कभी कभी हम अपने अभिमान में, अपने घमंड में, ईगो में सामने वाले को जानते हुए भी सम्मान नहीं करते। अपने लगता है कि नहीं ये व्यक्ति हमसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन ईगो हमारा आगे आ जाता है तो यथा योग्य उसको स्थान नहीं दे पाते। गलती अपनी होने पर भी स्वीकार नहीं कर पाते कि मेरी गलती है। वात्सल्यमपि लभते, वात्सल्य जगत में जो भी कार्य हो रहे हैं और होंगे आगे, वात्सल्य से आप करा सकते हो, वात्सल्य के प्रभाव से ही होते हैं। और जिसके अंदर वात्सल्य गुण नहीं है वो कभी किसी का नहीं हो सकता। एक पिता ने के 3 पुत्र थे, तो पिता ने परीक्षा करने के लिए तीनों पुत्रों को बुला के भी कौन सा पुत्र अच्छा है देखते हैं, क्या इस मेरी जो आने वाली
भविष्य है उसको, मेरी पगड़ी को कौन संभाल पाएगा, किस पुत्र को मुझे पगड़ी बांधना जिससे घर को लेके चलेगा। घर को लेके तो वही चल सकता है जिसके अंदर वात्सल्य हो। नहीं तो आप देखो, पिता के रहते रहते तो सब एक साथ रहते हैं, और पिता के जाने के बाद फिर सब अलग अलग हो जाते हैं। वही घर पिता के जाने के बाद सामूहिक रूप से रहता है जिस घर में वात्सल्य होता है। नहीं तो या तो पिता के समय में ही अलग हो जाते हैं, पिता के समय में अलग नहीं होते तो इंतजार करते हैं जब तक पिताजी हैं तब तक हम एक होकर रहेंगे, और जिस दिन पिताजी गए उस दिन सब अलग अलग हो जाते हैं। एक होने के लिए वात्सल्य गुण होना चाहिए। वात्सल्य वो मिठाई है, वो मिठाई है अलग जगह जगह जाती चींटियों को भी एक जगह इकट्ठा कर लेती है। अलग अलग चींटियां घूम रही हैं, एक जगह इकट्ठा करना है, उनको एक जगह लेके आना है, मिठास छोड़ दो, वो सब ढूंढ ढांड के एक जगह जाएंगी, एक जगह आ जाएंगी सब। कुछ भी खा रही हो, कुछ भी खा रही हो, जैसे उनको मिठास की सुगंध आएगी सब छोड़ छाड़ के कहीं भी होंगी उस स्थान पर पहुंच जाएंगी। पिता ने सोचा कि तीनों पुत्र हैं, अब किसको अपन घर का उत्तराधिकारी बनाएं जो जिससे पूरे घर को संभाल के रख सके, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होता बांधने का। तोड़ने का गुण तो सबके पास है, लेकिन बांधने का गुण हर किसी के पास नहीं होती। बहुत बड़ी कला है बांध कर रखना, एक सूत्र में पिरोकर रखना बहुत बड़ी कला है। हर कोई एक सूत्र में पिरोकर नहीं रख पाता, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो। समाज में भी टुकड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं समाज में भी। यदि समाज में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समाज के हर व्यक्ति को चिंता नहीं करो मैं हूं, ऐसे कहने वाला कोई व्यक्ति यदि नहीं है समाज में, तो समाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होता है परिस्थितियों में ना पैसा देखता ना कुछ देखता, अरे क्या है ठीक है पैसा तो आता रहेगा जाता रहेगा, चलो तुम तो काम करो। ऐसा व्यक्ति समाज को जोड़ के रखता है। जो एक एक धन एक एक रुपया देखता है, एक एक दिखता है, वो कभी नहीं जोड़ पाएगा। पिता देखता है तीन पुत्र हैं, किसको मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूं। तीनों पुत्रों को बुलाता है। तीनों पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी पुत्र थे, पिता की पूरी बात मानते थे, जो पिता कहता था वैसा करते थे, उनकी सेवा करते थे। तब भी पिता को उनमें से कोई एक ही तो चुनना था, तीन को तो उत्तराधिकारी बना नहीं जा सकता। अनायका विनश्यन्ति विनश्यति बहु नायका। किसी देश का या किसी समाज का में कोई नायक ना हो तो समाज का नाश हो जाता है, और कोई बहुत सारे नायक हो जाएं तो समाज का नायक नाश हो जाता है। अनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बहु नायका। बहुत नायक हो जाए कोई काम करने के लिए, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएं, अब हो गया वो काम, अब नहीं होने वाला। अब इसकी सलाह लोगे, इसकी सलाह लोगे, इसकी सलाह, किसकी सलाह लोगे, काम हो ही नहीं पाएगा, सलाह चलती रहेगी, बैठक ही होती रहेगी, मीटिंग ही होती रहेंगी। हाँ अब कर रहे अब कर रहे, इतने ज़्यादा सलाह ले। अरे भैया एक नायक बहुत था, सलाह लेके काम खत्म। अब तुम सबसे सलाह लेते जा रहे, सबसे सलाह रहे, तो कभी नहीं होगा काम, सलाह लेते रहो पूरी जिंदगी भर। अनायका विनश्यन्ति विसंस्यति बहु नायका। स्त्री नायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बाल नायका। तो जहां बहुत सारे नायक हो जाते हैं किसी कार्य के लिए, एक निर्णय लेने के लिए तुमने 17 लोगों से पूछना शुरू कर दिया, अभी 17 ही उत्तर आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाए, किसकी मानूं किसकी नहीं मानूं। इसलिए एक नायक होना चाहिए। तीनों पुत्रों को बुलाता है, बोलता है तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, मैं तुमको कुछ दूंगा, तुम मुझे कुछ समय बाद लौटा देना। बेटे कहते हैं जी पिताजी आप दीजिए, हम आपको जैसा आप देंगे हम वैसे ही आपको लौटा देंगे, आप किंचित मात्र विकल्प ना करें। क्या आप देना चाहते हैं विश्वास के साथ दे दीजिए। पिता तीनों लोगों को एक एक बोरे गेहूं दे देता है, बोलता है 6 महीने बाद तो मुझे लौटा देना। कितने महीने बाद?
6 माह बाद तुम ये एक बोरा मैं तुमको गेहूं दे रहा हूं, ये एक बोरा गेहूं तो मुझे 6 माह बाद लौटा देना। तीनों कहते हैं ठीक है पिताजी, 6 माह बाद हम आपको ये गेहूं लौटा देंगे। तीनों ने गेहूं रख लिए। 6 महीने हो गए। 6 माह बाद पिता ने फिर तीनों बेटों को बुलाया, अरे वो हमने गेहूं दिए थे तुमको, वो कहाँ है, लेकर आओ। बड़ा बेटा कहता है ठीक है पिताजी, अभी लेकर आते हैं। वो जैसे पिता ने गेहूं का बोरा दिया था वैसा का वैसा गेहूं का बोरा उठा लाया। दूसरा बेटा कहता है पिताजी रुकिए, 1 घंटे का समय दीजिए, हम लेकर आते हैं। दूसरा बेटा 1 घंटे बाद बोरा गेहूं का लेके आ गया। तीसरा बेटा कहता है पिताजी क्षमा करिए, मैं गेहूं नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकते? क्षमा करें, नहीं ला सकता, आपको ही चलना पड़ेगा। पहले बेटे का बोरा खोला गया गेहूं का, देखा कि उस गेहूं में घुन लग चुका था। पिता ने जैसा गेहूं दिया था उसने वैसा का वैसा रख लिया। सर्दी के ठंडी के कारण, नमी के कारण उस गेहूं में लग चुका था घुन, और पूरा गेहूं घुन चुका था। कोई भी काम का नहीं रहा वो गेहूं। दूसरे बेटे से का बोरा खोला, गेहूं बहुत अच्छा था लेकिन वो नहीं था। तो उसने कहा ये कैसे? तो पिताजी वो गेहूं तो हमने खा लिया जो आपने दिया था। फिर हमने सोच लिया था जब आप मांगोगे तब बाजार से खरीद के फिर से ला के दे देंगे, क्या जाता है। जब आप मांगोगे तो फिर से बोरा खरीद के ला के दे देंगे, गेहूं तो चाहिए आपको, इसलिए वो तो हमने खा लिया जो आपने दिया था, वो तो खा लिया, अब वो तो नहीं है, वो क्वालिटी का तो नहीं जो आपने दिया था, ये तो दूसरी क्वालिटी का है, लेकिन गेहूं है पर वो हमने खा लिया। तीसरा बेटा पिताजी आपको ही चलना पड़ेगा। कहाँ चलना है? चलो। जाता है, थोड़ी दूर पर एक गोडाउन से उसकी शटर खोलता है, पिताजी ये रहा वो गेहूं। अरे हमने तो 1 बोरा दिया था, इसमें तो 100 बोरे हैं। हाँ पिताजी, जो आपने बोरा मुझे गेहूं दिया था उसे मैंने खेत में बो दिया था और आज ये 100 बोरे के रूप में वो गेहूं आ गया है। वही गेहूं है, उसी कंपनी का गेहूं है, क्योंकि जो बीज था वही तो गेहूं निकलेगा ना, कोई दूसरा गेहूं नहीं है। जो आपने गेहूं दिया था वही गेहूं 1 का 100 गुना करके ये गोडाउन में भरा हुआ है, अब आप ले लीजिए आपका गेहूं पूरा। अब यहां पर आप समझना, यहां पर समझना, उसने 1 के 100 करने की बुद्धि लगाई। एक ने जितना था उतनी लगाई, एक ने सोचा कि चलो फिर देख लेंगे, एक ने जोड़ने की बुद्धि लगाई थी। ऐसी कभी हमको ऐसा लगता है अरे बहुत बड़ा परिवार होगा, छोटा करना चाहिए, छोटा करना चाहिए, नहीं। लोग कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, जबकि छोटा परिवार दुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार ऐसा नारा लगाते हैं, जबकि छोटा परिवार दुखी परिवार। परिवार जितना बड़ा होगा उतना सुख का, उतनी चिंताओं से उतनी मुक्त रहोगे आप। कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, कोई प्रकार का टेंशन नहीं होता। पूरा घर छोड़ के चले जाओ, वैसे तो तुम घर छोड़ के जाने में 100 बार सोचोगे कि पतिदेव कहाँ खाना खाएंगे, बेटे कहाँ खाना खाएंगे। अभी तो तुम भग जाओ कहीं भी, खा लेंगे, देरानी है, जिठानी है, कोई ना कोई तो खिलाई देगी। संयुक्त परिवार है ना, कोई ना कोई तो खिलाई देगा। ना बच्चों की चिंता कि बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जाए, पेपर हैं, ये हैं, वो हैं, होने दो पेपर, घर में और सदस्य हैं, रह लेंगे। कितना सुख है। ना घर की चिंता है, ना परिवार की चिंता है। अब 2 जने हैं, अब घर छोड़ के जा नहीं सकते, एक जाएगा तो एक घर में रहेगा, एक जाएगा तो एक घर में रहेगा, दोनों साथ में कभी जा ही नहीं सकते, जिंदगी बेकार हो गई। जाएंगे तो आदमी तीसरे को छोड़ के जाएंगे, कोई आदमी किराए का रख के जाएंगे, भैया तू रहना, नहीं तो नहीं जा सकते।
नहीं जा सकते। वृद्धि वही कर पाएगा, वृद्धि वही कर पाएगा जिसके अंदर वात्सल्य गुण होगा। पैसा मत जोड़ो, प्यार जोड़ो। एक व्यक्ति था, उसने अपने बेटों से कहा कि मुझे हर शहर में एक मकान चाहिए, तुम जितना पैसा है तुम सब उपयोग करो, हर शहर में एक मकान चाहिए। सबको 10-10 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए दे दिए उसने, हर शहर में मकान चाहिए। तो 2 बेटे थे, तो एक बेटे ने तो क्या हर शहर में एक एक मकान खरीद लिया जितने खरीद सकता था, और एक बेटे ने सब खर्चा कर दिया, एक भी मकान नहीं खरीदा। अब एक दिन पिता कहता है चलो अपने अपने मकान दिखाओ। तो पहला बेटा तो ले गया इस शहर में उस शहर में, ये अपना राम बिल्डिंग, ये रही अपनी बिल्डिंग, ये रही अपनी बिल्डिंग, ये रही अपनी बिल्डिंग। बढ़िया किया तुमने। तो दूसरे बेटे इसके तुम दिखाओ, कि चलो पिताजी दिखाते हैं। वो गया, जैसे ही अपनी गाड़ी से पैर रखा, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, सेठ जी हमारे घर चलो, सेठ जी आपका ही घर है, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। उसने एक भी मकान नहीं खरीदा, पर जहां जैसे ही जिस गांव में उतरता, जिस शहर में उतरता, लोग उसके पीछे जाते, सेठ जी हमारे घर चलो। उसने क्या किया था? उसने लोगों की खूब मदद की, जिसको जो चाहिए था, गरीब मदद की, जिसको आर्थिक स्थिति कमजोर थी उसकी मदद की, जिसके यहाँ जो सुविधाएं नहीं थी वो सुविधाएं उस पैसे से कराएं। पूरा गांव ही उसका घर बन गए, गांव गांव घर बन गया। अब वो किसी भी गांव में जाता है तो सब उतर के आते हैं, सेठ जी आपका ही घर है, चलिए। ये वात्सल वाला व्यक्ति जो होता है वो कहीं भी जाता है, जैसे कहते हैं ना कि मीठी मिश्री को कहीं भी रख दो तो चींटियां आ जाती, लग जाती है। ऐसे वात्सल्य गुण से युक्त व्यक्ति कहीं भी चला जाए, लोगों की चींटियां उसमें लग जाती हैं, आ जाते लोग उसके पास। स्थिति ग्रहण करना है तो भी वात्सल्य गुण चाहिए। बिना वात्सल्य गुण के आप किसी का स्थिति ग्रहण नहीं कर सकते। डांट कर, झगड़ कर, चिल्ला चौंट कर कर किसी को आप समझा नहीं सकते। यदि बेटा बिगड़ चुका है और बेटे को समझाना है तुमको, संजय बेटा बिगड़ चुका है, बेटे को समझाना है तुमको। किसी का बेटा यदि चुपके सिगरेट पीना प्रारंभ कर दे, गुटखा खाना प्रारंभ कर दे, और आपको पता चल जाए कि मेरा बेटा गुटखा खाना लगा, सिगरेट पीता है, लेकिन हमारे से छुप के पीता है, तुम जाके उस पर चिल्ला चोट मत शुरू कर देना। मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगा, बिल्कुल नहीं पकड़ना रंगे हाथों से। मैं इसे पीते हुए पकड़ूंगा, इसे खाते हुए पकड़ूंगा, फिर इसको मारूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपका सम्मान रख रहा है, वो आपका सम्मान रख रहा है। उसे तो आदत पड़ चुकी खाने की, उसे आदत पड़ चुकी पीने की, तो मारोगे डांटोगे तब भी नहीं छूटने वाली। वो तुम्हारा सम्मान रख रहा है, तुम्हारे सामने नहीं खा रहा है। वो तुम्हारा सम्मान रख रहा है, तुम्हारे सामने नहीं खा रहा। उसके सामने कभी आ नहीं जाना, यदि तुम्हें दिख भी जाए तो किनारे काट के निकल जाना। उसको हमेशा डर बना रहना चाहिए, सम्मान रहेगा तुम्हारा। और तुम सामने आ खड़े हो गए उसके, उसने देख लिया तो पिताजी ने देख ही लिया, अब देख लिया तो देख लिया, अब क्या, अब रोज सुबह पिताजी सामने से पी के निकल रहा है। बोले अभी तक तो देखा नहीं था, तो जगह जगह दुख कर पीता था, सामने नहीं आता था, लेकिन अब तुमने देख लिया, चिल्ला दिया, पकड़ लिया रंगे हाथ। अब वो कहता ठीक है पिताजी, अब मैं रोज सामने पीऊंगा तुम्हारे। लो, कभी नहीं। वात्सल्य गुण से युक्त व्यक्ति होगा वो कभी सामने नहीं आएगा। यदि उसको सुधारना है, उसे महसूस नहीं होने देगा कि उसको पता चल चुका है तुम्हारे अंदर ये कमी है। वो उसके दोस्तों से, उसके मिलने वालों से, उसके जो भी जिनकी वो बात मानता हो, उससे उसको समझवाएगा, भाई इसको समझाओ, इस गलत संगति में पड़ चुका है। उसके मित्र, उसके जो भी निकटवर्ती उसको समझाएंगे, हो सकता है समझ जाए, और नहीं भी समझा तो कम से कम एक चांस आपके पास रहेगा समझाने का। और डायरेक्ट आपने समझा दिया और नहीं समझा तो खत्म, अब कोई चांस ही नहीं है आपके पास, है
खत्म। अरे अभी तो एक ऑप्शन था, सामने वाला आपसे डरता था, आपसे पर्दा करता था, तो आपके उसके पास आपके पास ऑप्शन था, कभी भी उसको समझा सकते हैं, लेकिन आपने सीधे ही आ गए। अब खत्म। अब जब वो सामने वाले से नहीं समझ रहा, फिर आप उसको प्यार से, वात्सल्य से समझाओ, समझ जाएगा। अब किसी ने कोई गलती करी और तुम जाकर तूने ये गलती करी, तुम सुधारो अपनी गलती को। वो कहते तुम होते कौन हो मेरे को सुधारने वाले? तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो, कोई पिताजी हो, कोई माँ हो, कोई भाई हो, कौन हो तुम हमारे जो हमको सुधारने आए हो? नहीं, पहले उसको अपना बना लो। कभी भी नरेश जी किसी साधु के पास जाएं, उसकी कोई गलती दिख जाए आपको, तो जाके सीधी मत बोल देना महाराज जी ये गलती है, भगा देंगे तुम्हें वहां से, कमरे से। चलो, कौन हो तुम यहां पे? नहीं, आपके नगर में आ जाएं, गलती दिख भी रही हो, कुछ नहीं बोलो, सेवा करो, खूब सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि उनको नरेश तुम अपने लगने लगो। जब तुम अपने लगने लगोगे उनको, फिर धीरे से तुम कहोगे महाराज जी बाकी सब तो ठीक है, इतना सा और सही हो जाए तो और मजा आ जाए। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक कर ले रहे, ये भी ठीक कर ले रहे। ये है स्थितिकरण, वात्सल पूर्वक स्थितिकरण किया जाता है। किसी का भी किसी को ही समझाना है ना, तो डायरेक्ट सीधा समझाने मत पहुंच जाना, मुखी खाकर आओगे। पहले उसको अपना बना लो, अपना बनाना सीखो, अपना बनाना। पहले सामने वाले को अपना बनाओ, फिर उसको समझाओ। कैसे नहीं समझेगा? बिल्कुल समझेगा। हम अपना बनाना जानते नहीं हैं और हम चाहते हैं सामने वाले से प्यार मिले, तो 3 काल में तुम हासिल नहीं कर सकते। अभिषेक, 3 काल में प्यार हासिल नहीं कर सकते, दुलार हासिल नहीं कर सकते, जब तक तुम अपना बनाना नहीं जानते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे देखो, जो बच्चे दूसरों को अपना बनाना जानते हैं, मतलब किसी के पास भी चले जाते हैं, अच्छे से हंसते खेलते हैं, उन्हें सब दुलार देते हैं। और जो रोने लगते हैं, ओ अरे यार तो पकड़ो तुम्हारा, हमें चाहिए नहीं है, रोने लगता है। ये तो लेते से ही हाथ में ले उसको रोने लगे, जरा जरा से रूठ जाए, जरा जरा से रोने लगे, चिल्लाए मम्मी 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 करने लगे, तो कोई उसे नहीं रखता अपने पास, ये तू जा मम्मी मम्मी करता रहता है। और जो बच्चा सबके पास रह जाता है चुपचाप, तुमने ले लिया तो तुम्हारे पास, उसने ले ली तो उसके पास, तो सबको खिलाने का मन होता है, सबको दुलार देने का मन होता है, सब उसको अपने घंटों घंटों अपनी गोदी में रखने का मन करते हैं। और जो रोए सो से तो कोई भी 1 मिनट भी रखने का मन नहीं करता है। तू रो रहा भैया जी, पकड़ मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, जिसको दो, हम आपत नहीं ले रहे बोल, कोई आपत बोल नहीं लेता। जो बच्चा रोता है ना ज्यादा, तो उसे कोई भी रखना पसंद नहीं करता। अरे ऐसे मनाते रहे, क्या करते रहे। लिया था तो दुलार के लिए लिया था ना, मनाने के लिए लिया था उसे, इसके साथ खेलने के लिए उसको लिया था हाथ में। अब वो रोने लगे तो उसको कोई भी दुलार नहीं देता उस बच्चे को। ले भैया तुम जाओ मम्मी के पास जाओ, अपनी जाओ, भागो। और कोई बच्चा जो अपना बनाना जानता है, दूसरे को देखकर भी हंस जाता है, उसका चेहरा खिल जाता है। तुमने थोड़ा सा कुछ खेला और वो हंसने लगा, खेलने लगा आपके साथ, तो घंटों घंटों आप उसको अपने पास रखना पसंद करते हैं। जो अपना बनाना जानता है उसी पर लोग अपना प्यार लुटाते हैं। जो अपना बनाना नहीं जानता उस पर कोई प्यार नहीं लौटाता। थोड़ी देर के लिए करेगा, कोशिश करेगा, देखेगा अरे ये तो मानने वाला नहीं है, छोड़ो जा। थोड़ा सा मनाएगा कोई, थोड़ा सा, जब कोई रोज बच्चा रोता है तो क्या करते हो, थोड़ी देर उसको चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, और ना हो चुप तो फिर अरे जा तू यार मम्मी के पास हट, संभालो तो हमें कहाँ पत ले ली, संभालो, नहीं चाहिए। नहीं होता ऐसा, नहीं होता क्या? ऐसे ही होता है ना। इसलिए अपनापन देना सीखो। और ये भी ध्यान रखो,
बच्चे भी वहीं जाते हैं जहां उनको अपनापन मिलता है। आपको दुलार देने का मन भी अपनेपन वाले को होता है, और बच्चे भी उसी के पास जाते हैं जिसके पास अपनापन मिलता है। यदि अपनापन ना मिले तो बच्चे नहीं पहुंचते। तुम कितने ही कुछ पैसे वाले बन रहे हो, कितने ही बड़े आदमी रहो, कितने ही कुछ रहो, तो उसे मतलब नहीं तुम्हारे पैसे से। बच्चों को कोई पैसे से मतलब नहीं होता कि बहुत अमीर व्यक्ति है तो इसके पास हम जाएंगे, और ये गरीब है तो इसके पास नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छे कपड़ा पहना है तो इसके पास जाएंगे, ये बहुत खराब कपड़ा पहना तो नहीं जाएंगे। नहीं, तो जिसके पास अपनापन लिखता है उसके पास दौड़े दौड़े पहुंचते हैं। अंदर अपेत कितवा हवा रहता है उनके अंदर। उनके अंदर जो प्यार होता है ना, वो अपेत कितवा का प्यार होता है बच्चों के अंदर। मायाचारी वाला प्यार नहीं होता। अपेत कितवा, निश्चल, जो उनको दुलार देता है उसके पास जाते हैं। तुम्हें भले पता नहीं रहे ये बच्चा इसके पास क्यों रो रहा है, उसके पास क्यों नहीं रो रहा, पर बच्चे को पता है ये हमको मारता है अकेले। तुम्हें भले पता नहीं रहे कि बच्चा इसके पास जाता है सो रोने लगता है, और इसके पास आते और तुमको लग कुछ तो करता नहीं है, बेचारा बस ले ही तो रहा, तब भी रोने लगा बच्चा, और उसने लिया तो बच्चा चुप हो गया। तो बच्चे को ही पता है ये अकेले में चोटियां लेता है, गुस्सा करता है, मारता है। अरे बहुत से लोग होते हैं, आपके अब बच्चे को ले लिया, वो चुप नहीं हो तो 2-4 थप्पड़ लगा देंगे, चुप हो जा। अच्छा चोटियां ले, चुप नहीं हो रहा, गुस्सा आता है, मिसमिसी आती ना, गुस्सा आता है दूसरे के बच्चे पे, जब वो रोने लगे या परेशान करते, मिसमिसी आती है, 2-4 थप्पड़ जड़ देते हैं, उस बच्चे को पता चल जाता है मारता है, तो जब भी उसको देखता है तो रोने लगता है, उसके पास जाता है तो रोने लगता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है उसके बाद दौड़ दौड़ कर पहुंच जाता है। एक ही घर में 2 लोग रहते हैं, एक के पास जाता है, एक के पास नहीं जाता। घर में सदस्य रहते हैं, सभी सदस्य के पास नहीं जाते। उसको जो सदस्य प्यार देता है, दुलार देता है, वात्सल्य देता है, उसके पास जाता है, दूसरे पास नहीं जाता। वो बार बार मांगता भी रहता है, उसको भी अपनी इंसल्ट लगती है कि देखो यार जो हमारे पास नहीं आ रहा उसके पास जा रहा है। तो जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है, उस समय झूठा प्यार दिखाता है, झूठा। ये सामग्री दिखाएगा, चॉकलेट दिखाएगा, ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, तब भी बच्चा नहीं आ रहा। कितनी चॉकलेट दिखाने पर, सामग्री दिखाने पर बच्चा नहीं आ रहा। और एक ने, तुमने माँ ऐसा किया, आजा, तो आ गया। ना चॉकलेट दिखाई, ना गोली दिखाई, ना बिस्कुट दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा आ गया। और एक ने तो सब कुछ दिखाया, तब भी उसके पास जा ही नहीं रहा। क्यों? उसको पता है इसका वात्सल्य जो है ये पीत के एतबार से युक्त है, मायाचारी से युक्त है। अभी देगा और बाद में थप्पड़ भी यही देगा। और दूसरे का वात्सल्य उसे अपीत के एतबार दिख रहा है, ये नहीं, ये सही में प्यार करता है। हम रो भी दें, कुछ भी कर दें, तब भी गुस्सा नहीं करता, तो वहां पे दौड़ा दौड़ा जाता है। तो ऐसी धर्मात्मा भी समझता है। आप भी समझते हो विनोद, आप भी समझते हो, दुनियादारी आपने देखी है। कौन व्यक्ति आपसे मायाचारी की बात कर रहा है, कौन व्यक्ति आपसे दिल से बात कर रहा है। ये ऐसी पूरी जिंदगी नहीं निकाल दी आपने। आप सामने वाले की बातों समझ जाओगे इसकी बात में वात्सल्य है या मायाचारी है। मीठा तो सब कुछ बोलते हैं, लेकिन मीठा बोलते बोलते आप पकड़ लोगे इसके मीठे में कितना स्वार्थ भरा हुआ है और कितना अपनापन भरा हुआ है। अपनापन में आप कड़वा भी सुन लेते हो। गुस्से में कुछ भी बोल दे, अरे वो तो ठीक है, वो तो हमारे अपने ही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोलता है, उसकी तो भाषा ऐसी है, आवाज़ ही ऐसी है, आपको बुरा नहीं लगता क्योंकि आप उसको उसको समझते हैं ये किसी मायाचारी भर के या नहीं बोल रहा है, इसे कोई स्वार्थ नहीं है मुझसे। तो वात्सल्य, जिसके अंदर वात्सल्य गुण हो जाता है, उसके अंदर से स्वार्थ का प्रलय हो जाता है। मायाचारी चली जाती है, वो किसी से बात करेगा, मिलेगा, उठेगा, जुलेगा, सम्यक दृष्टि जीव, उसके अंदर कोई उसके स्वार्थ नहीं को मुझे इससे इसलिए बात करने की मेरा ये काम बनाएगा। वो तो सामान से सबके लिए एक से परिणाम उसके अंदर रहते हैं, चाहे उससे काम बने चाहे नहीं बने। कोई काम करे उसका चाहे नहीं करे, उसको ऐसा नहीं काम करना है इसलिए तुमसे मीठा बोलेगा, नहीं, उसके अंदर स्वभाव में ही मीठा गुण आ जाता है। वात्सल्य अंग के धारी के अंदर स्वभाव से ही मीठा हो जाता है वो।
अंतरंग में उसका स्वभाव भी मीठा हो जाता है। जिसका स्वभाव मीठा हो चुका है, जिसका स्वभाव मीठा है, वो किसी की, चाहे आप मुंह में नीम रखे हो चाहे ना रखे हो, लेकिन शक्कर का गुण तो मीठा ही है ना। तो नीम रखे तब भी तो अपना मिठासी देगी, ना कि कड़वाहट देगी। मिश्री का गुण तो मिठासी है, चाहे तो मुख में आपका मुख कड़वा हो चाहे आपका मुख कड़वा ना हो, लेकिन मिश्री तो मिठास देगी। अब सामने वाले के प्रति जब भी उसके अंदर से भाव निकलेंगे, तो चाहे वो हमारे घर का सदस्य हो चाहे बाहर का सदस्य हो, सबके प्रति उसके अंदर एक से परिणाम रहे। घर में लड़ाई झगड़ा करता हो, घर में गालियां देता हो, बाहर बहुत अच्छे से बोलता हो सबसे, ये सम्य दृष्टि की पहचान नहीं है। जो घर में और बाहर दोनों जगह सम दृष्टि रखता हो, जैसे बाहर वालों से सम्मान पूर्वक बोलता है, उतनी सम्मान पूर्वक घर वालों से बोलता है। घर के लोगों से तो लड़े और बाहर के लोगों से अच्छे से बोले, ये सम्य दृष्टि की पहचान। क्योंकि सम्य दृष्टि को तो सभी समान हैं, धर्मात्मा है सभी उसकी नजर में। तो और जिसकी नजर में सब जब धर्मात्मा दिख जाते हैं, वो कभी किसी से कड़वा बोल ही नहीं सकता, कड़वा बोल ही नहीं सकता। और कड़वा उसके मुख से निकल जाता है, तभी उसको अपने अंदर से फील होला, अरे आज मैंने गलत किया, एक धर्मात्मा के दिल को दुखा दिया, आज मैंने गलत किया, एक व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचा दी। तस्मिच्छामि दुक्कडम, हे भगवान पुनः कभी फिर ऐसे वचन मेरे मुख से ना मिल निकले जिससे किसी का दिल दुखे। कभी ऐसा भाव आता है आपको, जब किसी से आप गुस्सा कर देते हो, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, उसके बाद कभी ऐसा भाव आता है, भगवान मेरे कारण एक व्यक्ति के दिल को आघात हुआ, तस्मिच्छामि दुक्कडम, अब फिर कभी मैं ऐसा कठोर शब्द उपयोग नहीं करूंगा जिससे सामने वाले को दिल को ऐसे आघात हो। कभी कभी हम गुस्से में ऐसे शब्दों को उपयोग कर देते हैं, ऐसे शब्दों को जानकर जिससे सामने वाले को चुभे। सुनिए, जानकर व्यक्ति कभी कभी ऐसे शब्दों को उपयोग करता है जिसको उससे पता रहता है इससे इसको दुख होगा, पर उन्हीं शब्दों को उपयोग कर देता है। उसके बाद उपयोग कर भी दिया, मान लो आपने, करने के बाद भी फिर तस्मिच्छामि दुक्कडम करना चाहिए। ये सम्य दृष्टि की पहचान है। गलती करने के बाद पुनः उसका तस्मिच्छामि दुक्कडम, गलती हो गई, हे प्रभु पुनः ये गलती ना हो, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरे पापों का क्षय हो, अब मैं पुनः वो गलती नहीं करूँगा। ये जब ऐसे करेगा तो उसके अंदर सामने वाले के प्रति वात्सल्य उमड़ेगा, प्रेम उमड़ेगा, और यही उसका अंग उसको आगे जाके मोक्ष को प्राप्त कराएगा। विष्णु कुमार मुनि वात्सल अंग में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा संग है किसी दूसरे का संग है। उपसर्ग आने पर, अनंकपनाचार्य आदि सात सुमिराज उपसर्ग आने पर दीक्षा छोड़कर उनको उपसर्ग करने दूर करने चले गए। बाद में गुरु से प्रायश्चित लिया। कोई और होता तो यही सोचता, आजकल चलने लगा हमारा संग तुम्हारा संग, हमारा संग थोड़ना है, कोई साधु पर उपसर्ग आए कुछ भी आए तो भैया उनका संग है वो जाने। नहीं, इस साधु तो यूथ है हमारा, यूथ समझते हैं, समूह यूथ है, साधु साधुओं का यूथ होता है। चाहे किसी भी संघ का साधु हो, ये हमारा ही साधु है, इस पर उपसर्ग आएगा मतलब साधु समाज पर उपसर्ग आ रहा है, इसलिए सब मिलकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। वो है वात्सल, ना कि एक दूसरे पर कटाक्ष करना, एक दूसरे पर कटाक्ष करना, एक दूसरे के विरोध में बोलना, ये वात्सल नहीं है। एक दूसरे के लिए जो खड़ा रहता है हमेशा सदैव, कदम से कदम मिलाकर साथ में, उसका नाम वात्सल्य गुण है। ऐसा वात्सल्य आपके अंदर आ जाए तो कभी भी आप दुखी होगे नहीं। दुखी वही होते हैं जिनके अंदर वात्सल्य का अभाव होता है, दुखी वही होते हैं जिसके अंदर प्रेम का अभाव होता है। और जिसके अंदर वात्सल्य और प्रेम है वो संसार में कहीं भी दुखी नहीं रह सकता। जहां जाएगा वहां जीवों को अपना बना लेगा। कुछ लोग होते हैं जहां जाते हैं, अनजान शहर में भी चले जाएं,
वहां भी अपने लोग बना लेते हैं। अनजान शहर में भी एक व्यक्ति को भी नहीं जानते हो तब भी वहां पर लोगों को अपना बना कर लेते हैं। ये वात्सल्य गुण वाले व्यक्ति होते हैं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। कल हम प्रभावना अंग को समझेंगे कि कैसा हो सम्य दृष्टि, कैसे करता है प्रभावना, क्या होती है प्रभावना धर्म की, उसके विषय हम समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।